हे एवरीवन, दिस इज संजय सिंह और आप मेरे साथ हैं सचवान क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के एक नए टॉपिक के बारे में, या हम यूं कह लें कि केमिस्ट्री एक नई ब्रांच के बारे में जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली अपने नाम से ही पता है, थर्मो एंड डायनेमिक्स। थर्मो का मतलब आपका यहाँ सीधा सीधा रेफर करता है हीट, डायनेमिक जो आपका रेफर करता है मोशन को, या जो कंटिन्यूटी में होते हैं ऐसे कंडीशंस को। तो थर्मोडायनेमिक में बेसिकली हम लोग स्टडी करने वाले हैं हीट और उससे होने वाले मोशन, या हीट और मोशन के बारे में। अब बेसिकली थर्मोडायनेमिक के केसेस में जब हम लोग स्टडी करेंगे तो मेजर केसेस में हम लोग ये पहचान लेंगे कि कौन कौन से टर्म्स हैं जो थर्मोडायनेमिक में यूज़ होते हैं। सबसे पहले हमारे थर्मोडायनेमिक में जो टर्म्स आते हैं उन टर्म्स की अगर हम बात कर लें तो आपका सबसे पहला टर्म जो थर्मोडायनेमिक में आता है वो होता है सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या चीज़ है? अब ये सिस्टम एक ऐसा फंक्शन होता है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिस पर हम थर्मोडायनेमिक की स्टडी करते हैं। मतलब ये सिस्टम एक पूरे पूरे यूनिवर्स का, आपके अगल बगल जो भी है उसका एक छोटा सा पार्ट होता है, और ये जो पार्ट होता है इस पार्ट के अंदर आप लोग स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मानूं कि मैं एक बड़े से घर में रहता हूं और उस बड़े से घर में मेरा एक छोटा सा कमरा है, इस एक बड़े से घर में मेरा एक छोटा सा अपना कमरा है, और इस छोटे से कमरे के अंदर मैं स्टडी करता हूँ और बाकी के बचे हुए 3-4 कमरे और हैं। तो ये जो बचा हुआ एक छोटा सा कमरा है जिसमें मैं स्टडी करता हूँ, ये रेड कलर वाला, मैं इस पर्टिकुलर रूम के अंदर की स्टडी करता हूँ, तो ये मेरा सिस्टम होगा। बाकी ये जो बचा हुआ पूरा हिस्सा है, इस बचे हुए अदर हिस्से को, जो बचा हुआ पूरा घर का सिस्टम है, पूरा घर है जो, वो क्या कहलाएगा? सराउंडिंग। दैट मीन्स सिस्टम और सराउंडिंग दो चीज़ें होती हैं जो आपस में जुड़ी हुई होती हैं। सिस्टम जिसमें आप स्टडी करते हैं अपने थर्मोडायनेमिक की, और सराउंडिंग जो उसके अलावा चारों ओर होता है। सिस्टम प्लस सराउंडिंग, मेरा कमरा और बचे हुए घर के पूरे हिस्से, ये दोनों मिलकर एक यूनिवर्स बनाते हैं। एक यूनिवर्स जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं आपके थर्मोडायनेमिक्स में, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। गॉट इट? इतना क्लियर हो गया आपका सिस्टम एंड देन ये सिस्टम और सराउंडिंग मिलकर आपका यूनिवर्स बनाते हैं। सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। अब ये सिस्टम कितने तरीके से हो सकता है? एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा रूम इमेजिन कर लो जिसके अंदर आप कभी भी अंदर बाहर आ जा सकते हो, डोर ओपन है, तो इस सिस्टम को बोलते हैं ओपन सिस्टम, जिसमें आप कभी भी अंदर बाहर आ जा सकते हैं। सेकेंड सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसमें आप अंदर बाहर आ जा नहीं सकते, आपका डोर क्लोज है, ये डोर क्लोज है, तो इसे हम लोग बोलेंगे क्लोज सिस्टम, जिसमें कोई भी अंदर बाहर आ नहीं जा सकता, लेकिन आप बात कर सकते हैं थ्रू द विंडो, या आप अपनी आवाज़ें अंदर बाहर एक्सचेंज कर सकते हैं। विच मीन्स एक ऐसा सिस्टम जिसमें इंसान अंदर बाहर तो नहीं आ सकता जा सकता, मटेरियल जैसे मैं मानूं इंसान को, वो अंदर बाहर नहीं आ सकता जा सकता, लेकिन आपका एनर्जी, जैसे मैंने साउंड की बात की, अंदर बाहर आ जा सकती है। ठीक है? और एक ऐसा सिस्टम, थर्ड काइंड ऑफ सिस्टम, जिसमें ना तो आपका कोई इंसान अंदर बाहर आ सके जा सके, और ना ही आपकी एनर्जी, ऊर्जा अंदर बाहर आ सके जा सके, इसे हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड। देन इस सिस्टम और सराउंडिंग के बीच अगर ना तो एनर्जी का एक्सचेंज हो, ना ही आपका किसका एक्सचेंज हो, मटेरियल का, तो आपका सिस्टम कहलाएगा आइसोलेटेड। देन ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड, तीन तरीके के सिस्टम होते हैं। जो आपका ओपन सिस्टम होता है उसमें आप एनीथिंग विच मीन्स मैटर
एंड एनर्जी दोनों का एक्सचेंज कर सकते हैं। जो आपका क्लोज होता है इसमें आप ओनली एनर्जी का एक्सचेंज कर सकते हैं विथ सराउंडिंग, और जो आपका आइसोलेटेड होता है उसमें ना तो एनर्जी होती है और ना ही मैटर होता है, दोनों में से किसी का भी एक्सचेंज नहीं कर सकते, तब ये सिस्टम आपका कहलाता है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिस्टम की दीवारें क्लोज होती हैं, आइसोलेटेड होती हैं, और इनके बीच आप आइसोथर्मल या नॉन कंडक्टिंग वॉल्स इन्हें बोल सकते हैं। आपका जो क्लोज होता है उसमें आपका क्या होगा, कंडक्टिंग वॉल्स होंगी, लेकिन आपका मटेरियल एक्सचेंज नहीं हो सकता। और जो आपका ओपन होता है उसमें मटेरियल दैट मीन्स मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज की जा सकती हैं। तो या तो आपका सिस्टम के 3 तरीके हो गए। अब सिस्टम किस कंडीशन में है, कैसे दिख रहा है, इस चीज को बोलते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम। मतलब सिस्टम अभी कैसा है। फॉर एग्जाम्पल आपने पानी को ठंडा किया, इतना ठंडा किया कि वो आइस हो गया, तो उसकी स्टेट जो है फिजिकल स्टेट, उसे डिफाइन करते हुए आप बोलेंगे कि ये सॉलिड स्टेट में है, तो वो स्टेट ऑफ सिस्टम है एट दैट टाइम। आपने टेम्परेचर बढ़ाया, वो फिर आपका मेल्ट हो गया, लिक्विड हो गया, तो उसकी स्टेट आ गई लिक्विड में। और थर्ड, जैसे आप उसे बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपकी कहलाएगी थर्ड स्टेट ऑफ सिस्टम। विच मीन्स सिस्टम का जो भी स्टेट है वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। तो स्टेट ऑफ सिस्टम ये कहलाती है आपकी कंडीशन, जिस कंडीशन में, विच मीन्स किस कंडीशन में सिस्टम आपका है। मतलब वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, और इसे डिफाइन करने वाले कुछ फिक्स फैक्टर होते हैं, जिनमें हमने बोला प्रेशर, जो अभी बताया था आपको, टेम्परेचर, मतलब अभी मैंने बात की थी कि पानी को गर्म किया, ठंडा किया, क्या होगा क्या नहीं होगा, और आपका कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन भी से अफेक्ट करता है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी अफेक्ट कर सकती हैं, इंटरनल एनर्जीज होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये आपका सिस्टम का स्टेट ऑफ सिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं कि सिस्टम कैसा है कैसा नहीं है। देन बात कर लेते हैं कि सिस्टम के अंदर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ये प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं कैसी नहीं होती। तो सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज जो सिस्टम के अमाउंट पे डिपेंड करती है, कितना है सिस्टम, ये कहलाती हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। और सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जो सिस्टम के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, ये कह सकते हैं कि सिस्टम के नेचर पे डिपेंड करती है। सिस्टम क्या है, पानी है तो पानी की कुछ खास प्रॉपर्टीज जो पानी के एक बूंद से लेकर 1 लीटर, 1 किलो और एक समंदर में सब में सेम होती हैं। देन आपका कहलाएंगी वो प्रॉपर्टीज जो प्रॉपर्टी आपका साइज के साथ बदलती नहीं है, ये कहलाती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम है वो हम बेसिकली 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला हम कहते हैं एक्सटेंसिव, मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो आपके सिस्टम के साइज पे डिपेंड करती है। सिस्टम कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कैसा नहीं है। बेसिकली एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आप कह सकते हैं, अगर इसके मुझ का एग्जांपल लूँ तो मास आपका होता है, वेट आपका होता है, मास और वेट के अलावा एनर्जीज आपकी होती हैं। तो बेसिकली एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में एनर्जी की बात आती है। एनर्जी, जो बड़े साइज का बर्तन होगा वो ज़्यादा एनर्जी कैपेसिटी रखेगा, जो छोटे साइज का बर्तन होगा वो कम एनर्जी कैपेसिटीज रखेगा। हीट कैपेसिटी भी इसी में आता है क्योंकि आप कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। और इंटेंसिव जो आपका साइज पे डिपेंड नहीं करती, जैसे साइज पे कौन कौन सी चीज़ें डिपेंड नहीं करती, तो आप कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम नॉर्मली कहते हैं, या सरफेस टेंशन, या इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। विस्कोसिटी, जैसे हम क्वालिटी बोल रहे हैं कि पानी की 1 बूंद की विस्कोसिटी भी उतनी होगी, पानी के 1 लीटर की भी विस्कोसिटी उतनी होगी।
तो ये आपका क्या कहलाता है, उसकी प्रॉपर्टीज़, जिस प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नॉर्मली बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, जिसमें सरफेस टेंशन की बात हमने की, और सरफेस टेंशन के अलावा हमने बात की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। इसके अलावा भी आप बहुत सारी बातों की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब खैर बोलने के लिए तो भी बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये एक लेक्चर में कन्वर्ट नहीं हम लोग पैक नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल इस लेक्चर को छोटा ही रखते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते इस लेक्चर में, यहीं तक रखते हैं आज की एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइम पे प्रोसेस कैसे होते हैं, कैसे आपका सिस्टम एक जगह से दूसरी जगह काम करता है, और मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र की बात कर लेंगे। देन हम बात कर लेंगे आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। फिर कुछ कैलकुलेशंस की बात करेंगे, हैसेस लॉ के बारे में बात करेंगे आपके थर्मोकेमिस्ट्री के बचे हुए लॉ, लेवोसियर लॉ प्लस लॉ के बारे में। तब तक आप पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए एंड स्टे हेल्थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।